अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि साइंटिस्ट ने जमीन की कोर में मौजूद एक और लेयर को डिस्कवर किया है जो आज तक एक बहुत बड़ा राज था। अगर आप इस लेयर के बारे में नहीं जानते तो आज की वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इफ टीवी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। 2021 के शुरू में जब साइंटिस्ट की एक टीम जमीन के अंदर आने वाले करीब 1 लाख वोल्केनोस की स्टडी कर रहे थे, तब उसी दौरान उन्होंने जमीन की कोर के अंदर एक और न्यू लेयर को ढूंढा। ये मिस्टीरियस लेयर सॉलिड इनर कोर के अंदर मौजूद थी और इस लेयर ने हमारी सोचों पर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि अब तक हम सिर्फ ये जानते थे कि जमीन की आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट सिर्फ 3 ही लेयर्स होती हैं। अगर जमीन की इनर कोर के टेम्परेचर की बात करें तो उसका टेम्परेचर तकरीबन 5500 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसकी वजह से हम इसे एक्सप्लोर नहीं कर सकते क्योंकि मौजूदा टेक्नोलॉजी के जरिए इसे एक्सप्लोर करना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि हीटेड प्रेशराइज्ड रॉक्स पर किए गए लैब एक्सपेरिमेंट्स, कंप्यूटर मॉडल्स और सेस्मिक वेब से निकाले गए सिग्नल्स की मदद से हमें इसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जब भी कोई तूफान जमीन पर आता है तो जमीन के अंदर सेस्मिक शॉक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। इन सेस्मिक शॉक वेव्स की खास बात ये है कि ये जमीन की डिफरेंट लेयर्स में डिफरेंट स्पीड के साथ ट्रेवल करती हैं और इनकी स्पीड में ये रेडिएशंस उस डायरेक्शन और मीडियम पर डिपेंड करती है जिसके थ्रू इन्हें ट्रेवल करना होता है। साइंटिस्ट के मुताबिक जब 1 लाख डीप अर्थक्वेक पर स्टडी की गई तब उन्होंने देखा कि जमीन की एक साइड पर आने वाले जलजले से निकलने वाली वेव्स अपनी साइड से दूसरी साइड पर ट्रेवल करने के दौरान चेंज होती रहती हैं और उनमें आने वाली चेंजिंग्स कोर के अंदर मौजूद न्यू लेयर्स की वजह से आती है। अगर सिंपल वे में देखें तो जब भी शॉक वेव नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाते हुए इनर कोर से गुजरती है तब उनकी ट्रेवलिंग स्पीड इक्वेटर के पैरेलल जाकर इनर कोर से गुजरने वाली शॉक वेव से ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जमीन की कोर को समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि कोर ही जमीन को सोलर विंड से बचाने वाली मैग्नेटिक फील्ड्स को क्रिएट करता है। 1960 में दुनिया को जैसे ही ये पता चला कि जमीन हर 26 सेकंड में एक बार शेक करती है तो ज्यादातर रिसर्चर्स इस शेकिंग को ट्रैक करने में लग गए थे, जिसके बाद उन्होंने ये आउटकम निकाला कि शायद अमेरिका कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट पार्ट गहरे एबिसल प्लेन में इसी शेकिंग की वजह से गिरा है। इस थ्योरी के अलावा दूसरी थ्योरी ये भी है कि शायद शॉक वेव्स ने मुसलसल इस पार्ट को हिट किया होगा और इसके बाद जमीन पर रेगुलर पल्सेस शुरू हो गए होंगे। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बता दूं, हम जब भी चलने और उछलने के बाद अपनी जगह पर वापस आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी उस जगह पर हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारी जमीन यूनिवर्स में करीब 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड से मूव कर रही है। जमीन की ये स्पीड उस जगह पर डिपेंड करती है जिस जगह पर हम खड़े होते हैं। अगर आपको इसकी समझ नहीं है तो मैं आपको एक और एग्जाम्पल से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जमीन के इक्वेटर पर खड़े हैं तब आपकी मूविंग स्पीड सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि इक्वेटर पर मौजूद पॉइंट बहुत ही तेजी से मूव करता है। हो सकता है कि आप ये जानते हो कि जमीन के ऐसे प्लेनेट हैं जो खुद को हर वक्त रिसाइकल करते हैं और हम जिस जगह पर चलते हैं वो भी एक तरह से रिसाइकल्ड होती है, क्योंकि जमीन की रॉक साइकिल वन टाइप के रॉक्स को दूसरे टाइप के रॉक्स में तब्दील करती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये मुसलसल चलने वाला एक ऐसा साइकिल है जिसकी वजह से जमीन के अंदर मौजूद मैग्मा हाइड्रॉक्स में बदल जाता है, जिसमें उसकी मदद वोल्केनिक एक्टिविटीज, जलजले और माउंटेन बिल्डिंग्स जैसी और भी बहुत सारे टेक्टोनिक प्रोसेस करते हैं। इन पत्थरों के जमीन की सरफेस पर आ जाने के बाद एरोसियन का इस पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, जो इन रॉक्स को कट करके शेप में बदल देता है, जिसकी वजह से इनसे निकलने वाले स्मॉल पार्टिकल्स डिपॉजिट हो जाते हैं। इतना कुछ होने के बाद इन पार्टिकल्स पर जमीन का प्रेशर पड़ता है और ये प्रेशर इन पार्टिकल्स को सेडिमेंट्री रॉक्स में तब्दील कर देता है। हो सकता है कि आप ये जानते हो कि सेडिमेंट्री रॉक सिर्फ जमीन की सरफेस पर ही नहीं बल्कि जमीन की सरफेस के अंदर भी खत्म हो सकते हैं, क्योंकि जमीन की सरफेस के नीचे बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर होता है, जिसकी वजह से ये कुक्ड होकर मेटम और फेरर रॉक्स में बदलकर या तो फिर से सरफेस पर चले जाते हैं या फिर एरोडेड होकर फिर से नेग्मा में बदल जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हम इंसान अभी तक समंदर के सिर्फ और सिर्फ 5% हिस्से को ही एक्सप्लोर कर पाए हैं, जिसकी वजह से समंदर के अंदर की लाइफ आज भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। हमारे समंदर में करीब 2.5 किलोमीटर नीचे मौजूद सेडिमेंट्स में बहुत ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, लेकिन आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि समंदर के अंदर मौजूद बायोस्फीयर हमारी जमीन पर मौजूद बायोस्फीयर के मुकाबले में बहुत ही स्लोली ग्रो करती हैं, क्योंकि यहाँ पर सेडिमेशंस 10 से लेकर 1000 साल में होता है। जिस तरह हमें जमीन की मूवमेंट से लेकर उसके वाटर और लैंड में कुछ न कुछ अलग देखने को मिलता है, ठीक उसी तरह इसके एक्सेस भी हमारी समझ से बाहर है।
क्लाइमेट चेंजिंग की वजह से हमारी जमीन का एक्सेस थोड़ा सा टिल्ट हो गया है। यहाँ मैं आपको बता दूं, जब जमीन के पोल की बात आती है तो तब हम इसे नॉर्थ और साउथ पोल के नाम से दो पोल्स में डिवाइड करते हैं। लेकिन जमीन जिस एक्सिस पर घूम रही है वो कोई अलग ही पोल है, जो कि वक्त के साथ साथ थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है। लेकिन अभी तक हम ये नहीं जानते कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन अगर कुछ रिसर्चर्स की माने तो ये सब जमीन पर मौजूद वाटर के मूविंग मैस की वजह से होता है, जो जमीन के एक्सिस को पुश कर देता है, जिसके मूवमेंट को हम फील नहीं कर सकते। ये तो बहुत ही कम स्लो मूवमेंट है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सब कुछ हिला देने वाले जलजिले को भी हम दूसरी साइड से फील नहीं कर सकते। लेकिन कई लोगों का दावा है कि हमने इसे फील किया है। लेकिन साइंटिस्ट का कहना है कि इन्हें फील करने के लिए अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड कम से कम 10 से ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अभी तक जमीन पर 10 से ज्यादा का मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक देखने को नहीं मिला, जिसकी वजह से ये भी जमीन की कोर के अंदर मौजूद एक मिस्टीरियस लेयर की तरह एक बहुत बड़ा राज है। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।